अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी पढ़ाई जा रही थी। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड बलूचिस्तान 10th मैथ है, लेक्चर नंबर 7 पे पहुँचें। अब कुछ इसमें से इक्वेशंस होती हैं जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं होती, तो वो इक्वेशंस जो रिड्यूसेबल होती हैं मीन्स उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर रिड्यूस किया जा सकता है। तो अबाउट दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। 5 टाइप्स की ये इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो इक्वेशंस जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं हैं लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो उसकी कुछ टाइप्स 5 टाइप्स जो हैं जो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और इसमें से कितनी पॉसिबल हैं वो देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइप इसकी है जब हमारे पास इक्वेशन इन दिस स्टाइल हो ax रेज़ पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है और यहाँ पे 4 है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से हम रिड्यूस करेंगे ये हमने स्टडी करना है। टाइप 2 है a इंटू पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस b ओवर पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल c। इस फॉर्म की इक्वेशंस आएंगी, उसको भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है। टाइप 3 है हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस c इज़ इक्वल 0। तो ये एक टाइप है। टाइप 4 इसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होंगी, मींस के जो इक्वेशंस आएंगी उसकी पार फॉर्म में होंगी। और टाइप 5 इसमें है x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस d इज़ इक्वल k। तो 5 टाइप्स को एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ते हैं किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। जी तलबा किराम, तो एक्सरसाइज 1.3 इसमें एग्जाम्पल सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जो कि फ़र्स्ट टाइप से रेलिवेंट है। जब हमारे पास ax रेज़ पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल 0 इस फॉर्म में एक इक्वेशन होगी, तो उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन में यहाँ पर जो गिवन है एग्जांपल में वो x रेज़ पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 21 इज़ इक्वल 0। ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 है। तो इसका मेथड यानी मेथडोलॉजी क्या होगी। मेथडोलॉजी मीन वे ऑफ वर्किंग। तो मेथडोलॉजी इसमें ये है कि इसमें हम पुटिंग करेंगे। किस चीज़ की पुटिंग करेंगे हम, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को इज़ इक्वल वाई पुट करेंगे, मींस के एक और वेरिएबल के इक्वल एक्स रेज़ पावर 2 को हम पुट कर लेंगे। तो लेट इसको किया हमने, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल वाई हो गया हमारे पास। तो इस सूरत में हमारे पास एक्स रेज़ पावर 2 होल रेज़ पावर 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर के। और ये हमारे पास x रेज़ पावर 4 बनी इज़ इक्वल वाई स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। तो इसकी नंबरिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस द वैल्यूज़ जो हमने लेट की हैं इन y फॉर्म, तो उसको y फॉर्म में अब हम रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर था वहाँ पे y ले आएंगे और जहाँ x की पावर 4 होगी वहाँ y स्क्वायर ले आएंगे। तो x पावर 4 तो ये बन गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21 इज़ इक्वल 0। तो देखिए अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी अब ये रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। तो जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी भी मेथड से यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे।
तो हम इस पे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 21 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वाई स्क्वेयर माइनस 7 3 ज़ार 21, तो 7y माइनस 3y प्लस 21 इज़ इक्वल 0। यस, जो मिडल फैक्टर है उसको हमें फैक्टराइज करना होता है, तो 10 को हमने -7 इंटू -3 फॉर्म यानी टोटल -10 ही बनेगा इस फॉर्म में लिख लिया। जी तलबा किराम, तो इसमें से हम अब कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आ गया y -7 और देन हमने -3 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास आ गया y -7 इज़ इक्वल किसके था, 0 के था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो रही है। अब y -7 भी इसमें से कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास आ गया y -3 इज़ इक्वल 0। तो एक बार y -7 इक्वल 0 होगा क्योंकि वेरिएबल की दो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, तो y -3 भी इक्वल 0 हुआ। यहाँ से y इक्वल क्या आ गया, 7 के, और इधर से y इक्वल आ गया 3 के। तो हर दफ़ा ये हमें इस तरह वैल्यूज़ मिला करेंगी। अब तलबा कराम ये तो हमने लेट की हुई थी चीज़, ठीक है। 9 क्या करेंगे, अब पुट करेंगे हम द वैल्यूज़ ऑफ y की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे हम इन इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 1 थी जिसको हमने एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई इक्वेशन 1 दिया था, तो ये उसमें पुट होगी। तलबा किराम, अब y हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो इसका मतलब एक दफ़ा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल 7 आ जाएगा और एक बार हमारे पास एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 के आ जाएगा। और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, ये ज़ाहिर है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो उलट है वो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमने जब इनका लेना है तो इस तरह से एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज़ इक्वल, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ये इसका मेथड है। तो इसी तरह से इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज़ इक्वल प्लस माइनस 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल हमारे पास प्लस माइनस 7 अंडर रूट, ओके। और उधर से हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका क्या निकल आया, x इज़ इक्वल प्लस माइनस 3 अंडर रूट। तो दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें सॉल्यूशन सेट की शक्ल में मिली, इन्हें SS कहते हैं एंड दैट इज़ द आंसर। एक्सरसाइज हमारी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट है 1.3 और इसमें पहला क्वेश्चन इसका जो इस फॉर्म में है वो है 6x रेज़ पावर 4, इसे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म भी कहते हैं, -7x स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल 0। तो ये बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको हमने रिड्यूस करना है। मेथड आप जान चुके, जो एग्जाम्पल में आपने देखा उसी मेथड को यूज़ करते हुए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को पुट कर लेंगे, लेट कर लेंगे इज़ इक्वल वाई के। इसको वाई के इक्वल लेट किया हमने, तो फिर जाहिर है एक्स रेज़ पावर 4 जो है वो वाई स्क्वायर हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर ऑलवेज़ 1 कह लेंगे हम। ये 4 नहीं बनेगी बल्कि ये स्क्वायर बनेगी, बिकॉज ऑफ के स्क्वायर वाई के इक्वल है, तो रेज़ पावर 4 जो है वो वाई स्क्वायर हो जाएगी। अब हम पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यूज़ कह लीजिए ऑफ वाई इन एक्चुअल इक्वेशन, जो असल इक्वेशन है उसमें हम ये लेट वैल्यूज़ जो हैं वो रिप्लेस कर देंगे। पुट कर दें या रिप्लेस कर दें, एक ही बात है। तो इसमें 6x4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 इज़ इक्वल 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन बनी किस में, y वेरिएबल में। तो 6 1 ज़ार 6
इस 6 को हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो फिर इसकी फैक्टराइजेशन बनती है। तो 6 1s आर 6 के ऐसे पेयर बनाएं जिनको प्लस करें तो -7 आए। ये प्लस कौन कह रहा है? ये वाला प्लस कह रहा है कि आप ये जो मिडल वैल्यू है इसको फैक्टराइज करते हुए इस दोनों को सेम साइन देंगे आप। इसका मीनिंग ये है। तो ये हमारे पास आ गया 6y² -6 1s आर 6 होता है, तो -6y -y + 1 इज इक्वल किसके आ गया? 0 के। तो -6 और -1 -7 होते हैं। 6y कॉमन आया तलबा किराम, अंदर हमारे पास क्या आ गया? y -1। यहाँ से -1 कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जब ना हो तो 1 ही कॉमन होता है। तो y -1 ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो आपके पास y की वैल्यू फिर क्या आई? 6y -1, ये अनकॉमन और कॉमन जो है वो अंदर आ जाएगा। y -1 इज़ इक्वल 0 के आ गया। यहाँ से तलबा किराम 6y -1 इज़ इक्वल 0 के आ गया। तो यहाँ से 6y इक्वल 1 के हो गया, ये उधर चला गया और ये 6 जो है 1 पे जाके डिवाइड हो गया। तो एक वैल्यू इसकी 1/6 आ गई और दूसरी वैल्यू जो हमें y -1 से मिलेगी, तो ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल 1। तो दो वैल्यूज़ y की जो निकली हैं, अब ये हम पुट करेंगे किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? जो y की वैल्यू थी वो x² के इक्वल कर देंगे। तो x² इज़ इक्वल एक दफ़ा आ गया 1/6 और दूसरी बार जो है वो x² इक्वल 1 के आ गया। तो x² कहाँ से आया? ये y को हमने दोबारा से रिप्लेस कर दिया, जो वैल्यू लेट की थी यानी सपोज़ की थी। तो इसमें टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, ये लिखेंगे आप जैसे पहले आपने देखा हमने लिखा, तो ±1/6 अंडर रूट आ जाएगा। इधर x² अंडर रूट ±1 अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गए और कैंसिल होने के बाद सिंपल x की वैल्यू जो सॉल्यूशन सेट निकला वो बना 1/6 अंडर रूट ± and ±1 अंडर रूट, that is the solution set and it's the answer. रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपने जाना समझा कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से चेंज करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगले लेक्चर पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।